Good morning, everyone. Welcome to a new video. So today, again, we are discussing another poem of your syllabus, that is "The Tree," and it is written by Adrian Rich. So basically, Adrian Rich, she is feminist. Feminist means those who actually work for the principle of for the right of women. तो फेमिनिस्ट वो होते हैं जो वुमेन की राइट के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर एड्रिन रिच along with a feminist, he is also a playwright, a writer, एंड ये जो पोएम है, इस पोएम का बहुत सारे व्यू पॉइंट होता है। तो हम लोग यहाँ पर इस पोएम को एक तो उसका लिटरल मीनिंग एंड द सेम टाइम साइड बाय साइड हम लोग फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट को भी यहाँ पर देख के चलेंगे। सो बेसिकली द पोएम इज़ अबाउट ट्री एंड आवर एज क्या होता है, हम लोग पेड़ को काटते हैं तो एक टाइम ऐसा स्थिति आ रहा है। और यहाँ पर थ्रू दिस पोएम पोएट जो नेचर का जो हीलिंग पावर होता है उसके बारे में बताया गया है कि नेचर को तुम जितना भी हार्म करो, जितना भी हानि पहुंचाने की कोशिश करो, ऑटोमेटिक एक न एक दिन वो अपने आप को रिवाइव कर ही लेता है। सो यहाँ पर भी वैसा स्थिति है। ऐसा एक स्थिति शायद आने वाला है कि जहाँ पर हमारी इस सोसाइटी में पेड़ बहुत कम हो जाएगा, फॉरेस्ट खाली हो जाएगा। तो ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट किया गया है जहाँ पे फॉरेस्ट एकदम खाली हो गया है। और अभी क्या हो रहा है, अपने घरों से हम जो घर पे फॉर बहुत सारे होता है ना डेकोरेशन के पर्पस में, या फिर शौक से बहुत सारे लोग घर पे पेड़ रखता है। तो उस पेड़ अब क्या हो रहा है, घर का पेड़ अब फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है बिकॉज फॉरेस्ट वॉज एम्प्टी राइट नाउ। तो देखते हैं पढ़ के इसमें क्या हो रहा है। सो द फर्स्ट लाइन, the trees inside, the trees inside, here inside means the trees which were inside the room, तो रूम के अंदर जो पेड़ है आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। तो घर के अंदर का जो पेड़ है अब वो कहाँ जा रहा है, फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस डेज, तो जो फॉरेस्ट की बात किया जा रहा है वो फॉरेस्ट आज की डेट पर एकदम खाली है। वेयर नो बर्ड्स कुड सीट, तो जैसे फॉरेस्ट खाली है तो वहाँ पर बर्ड को बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं है। फॉरेस्ट खाली है तो पेड़ नहीं है तो बर्ड जगह कहाँ बैठेगा। नो इंसेक्ट हाइड, तो किसी भी पतंग को, किसी भी इंसेक्ट को छुपने के लिए भी कोई जगह नहीं है बिकॉज फॉरेस्ट में अब पेड़ ही नहीं है। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, तो बोल रहा है कि सूरज जो है वो अपना पैर नहीं रख पा रहा है शैडो में। दैट इज़ जब पेड़ होता है फॉरेस्ट में तो क्या होता है, जब उस पेड़ के अंदर से सन आता है तो क्या होता है ना, एक जो स्थिति क्रिएट होता है वैसा स्थिति क्रिएट नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पर पेड़ ही नहीं है। तो वैसा शैडो नहीं बन पा रहा है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट, तो बोल रहे हैं जो फॉरेस्ट जो आज की डेट पर एकदम खाली है आज की रात पर, वो क्या हो जाएगा, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग, तो सुबह होते होते वो पूरा भर जाएगा पेड़ से। तो इन द फर्स्ट स्टैंजा में क्या बोल रहा है पोएट कि हमारे घर के अंदर का जो पेड़ है वो अभी फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है, जो फॉरेस्ट एकदम खाली हो गया है। और वहाँ पर बिकॉज देयर वाज नो ट्रीज इन द फॉरेस्ट, तो बर्ड का बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, इंसेक्ट का छुपने के लिए भी कोई जगह नहीं है। और वहाँ पर जो एक स्थिति तैयार होता है ना, शैडो वाला स्थिति, जैसे पेड़ होता है तो उसमें शैडो आता है, लेकिन पेड़ ही नहीं है तो वो शैडो भी नहीं तैयार हो रहा है। और जो आज रात तक जो फॉरेस्ट एकदम खाली था, कल सुबह तक वहाँ पर पूरा पेड़ में भर जाएगा वो फॉरेस्ट। सो दिस इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द पोएम। और इस लिटरल मीनिंग के द्वारा भी पोइट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, जैसे क्या होता है ना, हम पेड़ काट रहे हैं, हम ह्यूमन बींग क्या होते हैं हमारे ओन पर्पस के लिए पेड़ काटते हैं। तो बोल रहे हैं अभी ऐसा स्थिति आ गया है कि पेड़, हमारे घर का जो पेड़ है वो पेड़ अब फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है। और अगर हम इसको अगर फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट से देखा जाए तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ट्री है एक्चुअली ट्री सिम्बोलाइजेज द वुमेन, द राइट ऑफ द वुमेन। तो हमारे सोसाइटी में अभी की बात नहीं, बहुत अगर पुराने ज़माने में देखा जाए, इवन टुडे ऑल्सो वुमेन का जो राइट है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड है। अभी भी वुमेन को बाहर जाने की उतना अनुमति नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, किसी चीज़ को तुम दबा के नहीं रख सकते हो, तो ऐसा स्थिति अब आ गया है, अब तुम वुमेन को दबा के नहीं रख सकते हो। कहीं ना कहीं एक रेवोल्यूशनरी पीरियड चल रहा है। और उस दौरान
अभी ओमन क्या कर रहा है, वो बाहर जाने की कोशिश कर रही है। हियर फॉरेस्ट एक्चुअली सिम्बलाइजेज द आउटर वर्ल्ड। तो अभी क्या हो रहा है, औरत जो है, जो ओमन है, वो आउटर वर्ल्ड की तरफ जा रहा है। जो आउटर वर्ल्ड अभी खाली है, दैट इज़ आउटर वर्ल्ड में सिर्फ मेल है, मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड की बात हो रहा है, तो वहाँ पर सिर्फ मेल है, फीमेल नहीं है। दैट इज़ इसलिए बोला जा रहा है कि जो वर्ल्ड है वो खाली है, जो फॉरेस्ट है उसमें कोई पेड़ नहीं है। और जो आज रात तक जिस फॉरेस्ट में कोई पेड़ नहीं है, कल सुबह तक शायद वहाँ पर पूरा पेड़ में भर जाएगा। दैट इज़ आज की डेट पर वुमेन का कोई राइट नहीं है, दैट इज़ ओके। बट ऐसा भी आने वाला दिन है जिस दिन वुमेन का भी सिमिलर राइट मिलेगा, वो भी मैन की तरह सिमिलर काम करेगी और सिमिलर राइट को, सिमिलर फैसिलिटीज़ को एन्जॉय भी करेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस फर्स्ट स्टैंजा। तो यहाँ पे बहुत सारे पोइटिक डिवाइस की बात किया जाए तो देखो, पोइटिक डिवाइस तो यहाँ पर एक अगर ये देखा जाए, हाँ, तो यहाँ पे एक लाइन है। अगर मैं सेकेंड लाइन से काउंट करूँ तो सेकेंड लाइन से एकदम लास्ट लाइन तक देखो, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं, ना फुल स्टॉप है ना कॉमा है। तो ऐसा पोएट यूज़ किया जाता है, जो फ्लो है पोएम का, उस पोएम का फ्लो को बरकरार रखने के लिए कभी कभी किसी भी चिन्ह का, विराम चिन्ह का यूज़ नहीं किया जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड द एन्जाम्पमेंट, ओके। और अगर देखा जाए इन द, ये जो लाइन है, द सन वरी इट्स फीट इन शेडो, तो यहाँ पर सन जो है वो अपना फीट को रख रहा है। तो फीट क्या होता है, ह्यूमन बींग का क्वालिटी है, लेकिन सन का तो कोई फिट नहीं होता है। तो यहाँ पर सन को फिट शब्द की इस्तेमाल किया गया, तो उसके द्वारा यहाँ पर पार्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया, पार्सोनिफाई किया जा रहा है सन को, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पार्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर पार्सोनिफिकेशन जो पोएटिक डिवाइस है उसका यूज़ किया गया। और यहाँ पर अगर देखा जाए ट्री, देखो ट्री क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो मूव करने का पॉसिबल नहीं है ट्री के द्वारा, तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया। ओके, नाउ द सेकेंड स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा में क्या बोल रहा है, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिस एंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स। तो पूरी रात क्या कर रहा है, द रूट वर्क टू डिस एंगेज, तो डिस एंगेज मतलब सेपरेट करना, देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक इन द वरांदा फ्लोर। तो पूरे रात वो जो पेड़ है वो अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहा है। वरांदा में जो क्रैक्स है, उस क्रैक के अंदर से वो अपने आप को बाहर, वो खुद बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, द लीव्स स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब फोर्स कर रहा है, टुवर्ड्स द ग्लास। जो पत्ता है पेड़ का वो क्या कर रहा है, शीशे की तरफ फोर्स कर रहा है, शीशे की तरफ झुकने की कोशिश कर रहा है, मतलब शीशा टूट तोड़ के वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। द स्मॉल ट्विग स्टील स्टिफ विथ एग्जर्शन, छोटे छोटे जो डाल पत्ते होते हैं, लकड़ी होता है, वो क्या कर रहा है, वो भी मतलब बार बार फोर्स कर रहा है, उसी वजह से वो क्या हो गया, स्टिफ स्टिफ हो गया, दैट इज़ वो हार्ड हो गया। बार बार वो फाइट कर रहा है बाहर जाने के लिए, और इसी वजह से उसको बार बार क्या हो रहा है, वो फ्रिक्शन हो रहा है, और उसी वजह से वो हार्ड हो गया। लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉ साफलिंग अंडर द रूफ, और बड़े बड़े जो ब्रांचेस है पेड़ का, वो क्या कर रहा है, जैसे देखो एक रूम है, तो उस रूम के अंदर एक पेड़ है मान के चलो, और ये पेड़ जो है उसका जो ब्रांचेस है वो ऊपर जाके क्या हो रहा है, रूप जो है वहाँ पर जाकर अटक जा रहा है, वो बाहर नहीं जा पा रहा है ना। तो इसी वजह से वो रूप के अंदर ही क्या हो रहा है, सफल हो रहा है, वो चारों ओर घूम रहा है। जो बड़े बड़े ब्रांचेस है वो ऊपर की तरफ जाने के बाद रूप उसको रोक दे रहा है, और उसी वजह से वो उस रूम के अंदर ही सफल हो रहा है। किसकी तरह सफल हो रहा है, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। जैसे क्या होता है, किसी पेशेंट मान लो कोई हॉस्पिटल में है, और वो बहुत दिन के बाद उसको वो रिलीज़ हो रहा है हॉस्पिटल से, तो उसका जो स्थिति होता है क्या होता है, वो हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर। तो कोई भी अगर पेशेंट बहुत दिन तक अगर हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद उसको अगर रिलीज़ किया जाए, तो उसका मेंटल स्थिति जो होता है वो सही नहीं होता है। तो इसी तरीके से वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है घर जाने की टाइम पे, क्योंकि उसका जो मेंटल एक्टिवनेस होता है उतना एक्टिव नहीं होता है मेंटली वो, क्योंकि बहुत दिन तक वो ऐसे इनहेबिटेंट में वो रहा था जो उसका नेचुरल इनहेबिटेंट नहीं होता है। जस्ट लाइक हमारा क्या होता है, हमारे लिए नेचुरल इनहेबिटेंट हमारा घर होता है,
बट जब हम हॉस्पिटल में रहेंगे तो हमारा मेंटली बहुत सारे प्रेशर होगा, हम मेंटली हम लोग हेल्दी नहीं हो सकते। उसी तरीके से एक पेड़ का जो स्थिति है वो भी सेम है, वो कंफ्यूज्ड है, वो समझ नहीं पा रहा है कि उसको क्या करना है, वो किधर जाए, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल तैयार हो रहा है उसके लिए। जो हमारा जो छत है एक घर का, वो उसको रोक रहा है बाहर जाने से। तो अगर इसको हम लोग अगर फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट से देखा जाए तो क्या हो रहा है, जैसे रूट है और रूट बहुत सारे जो क्रैक्स है उसके अंदर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर फेमिनिस्ट जो है वो बहुत दिन से घर के अंदर दबा हुआ है, और उसका जो इच्छा है, किसी चीज़ को तुम ज़बरदस्ती दबा के नहीं रख सकते, एक ना एक दिन वो फ्री हो ही जाएगा। उसी तरीके से वोमेन जो है वो बहुत दिन से डिप्रेस्ड है, वो बाहर की दुनिया में अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को प्रूव करने का कोशिश कर रही है। तो वो क्रैक मीन्स द अपॉर्चुनिटीज़, तो वो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है उसको वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उसी के द्वारा वो बाहर के वर्ल्ड में जाने की कोशिश कर रही है। और जैसे क्या होता है, पेशेंट जो होता है जस्ट लाइक ओमन जो है, न्यू रिलीज पेशेंट, मतलब मान के चलो जो ओमन है वो बहुत दिन से घर के अंदर ही है, बाहर की वर्ल्ड में तो वो जाना चाह रही है, बट बाहर की वर्ल्ड उसके लिए अननोन है। तो उसी तरीके से जैसे एक पेशेंट को अगर अचानक रिलीज़ किया जाए तो हाफ डेज रहता है वो, मतलब वो फुल्ली अवेयर नहीं होते बाहर की दुनिया की संबंध। तो इसी तरीके से ओमेन जब बाहर की दुनिया की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज है, और वो समझ नहीं पा रहा है कि कैसे जाया जाए बाहर में, और बाहर जाने के बाद उसको व्हाट टू डू, उसको क्या करना है, कैसे अपने आप को संभालना है। ओके, नेक्स्ट। आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरांदा। तो मैं, जो अभी पोएट जो है वो बोल रही है कि मैं अंदर ही बैठी थी, डोर ओपन टू द वरांदा, और जो दरवाज़ा था वो वरांदे की तरफ खुला हुआ था, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। और मैं क्या कर रही थी, मैं एक लंबी लेटर लिख रही थी, इन विच आई स्कर्सली मेंशन द डिपर्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। लेकिन मैं उस लेटर में, स्कैर्सली मतलब हार्डली, लेकिन मैं उस लेटर में जो घटना भी घट रहा है, दैट इज़ जो पेड़ है, जो ट्रीज़ है, वो घर से फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है, एक एक बड़ा सा घटना घट रहा है, लेकिन उस घटना का जिक्र मैं उस लेटर में नहीं कर रही हूँ। मैं तो उसी घर पे बैठी हूँ और मैं देख रही हूँ कि जो आ, पेड़ है वो फॉरेस्ट की तरफ जा रही है, बट मैं उसका जिक्र उस लेटर में नहीं कर रहा हूँ। तो ये एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि क्यों, वाई द पोएट डजन मेंशन द इंसिडेंट इन हर लेटर। तो इसका बहुत सारे व्यू पॉइंट हो सकता है, क्योंकि ये फ्री माइंडेड पोएम है, तो इसका तुम अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, उसका एक लॉजिक होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो लग रहा है कि कोई भी चेंजेस, देखो एक चेंजेस हो रहा है कि वुमेन अब सोसाइटी में अपना जगह बना रही है, दैट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन क्या होता है कि अगर देखो, इट इज़ नॉट ईजी टू मेक अ चेंज, एक चेंज होना उतना ईजी नहीं होता है। तो सिमिलरली अगर सबको पता चल जाएगा सब, तो क्या होगा, मेल डोमिनेंट वर्ल्ड में मेन लोग जो है इसका अपोज जरूर करेगा। दैट इज़ वाई शायद मे बी जो राइटर है वो नहीं चाह रही है कि सबके सामने ओपन हो जाए, फाइनली वुमेन का जो राइट है वो फुलफिल हो जाए, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये रिवील हो जाएगा सबके सामने। तो इट विल बी बेटर टू वेट एंड सी व्हाट हैपन, मतलब जो चेंजेस हो रहा है, पोएट मे बी इसको देखना चाह रही है कि ठीक है, ये फाइनली ये कंप्लीट हो जाए, ये सक्सेस हो जाए, देन सब लोग जान जाए, पहले सबको जाना, सबके सामने अगर रिवील हो जाए चीज़, तो शायद और भी ऑब्स्टेकल इन लोगों के सामने खड़ा हो सकता है, तो वो सबके सामने इसको एक्सपोज करना नहीं चाह रही है। नेक्स्ट, द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन। तो बोल रहा है जो बाहर का एटमोसफियर है, दैट इज दिस इज़ अ क्लियर फ्रेश नाइट, मतलब बहुत ही अच्छा एक रात था। होल मून शाइन इन अ स्काई स्टिल ओपन, और एक पूरा फुल मून वाला नाइट है, और बाहर का जो स्काई है वो ओपन था, दैट इज़ ओपन स्काई मीन्स फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो जैसे पेड़ बाहर जा रही है, और अगर मैं देखूँ जैसे ओमेन बाहर की तरफ जा रही है, बाहर की वर्ल्ड के साथ अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जा रही है बाहर में, तो बाहर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है जो उनके लिए वेट कर रही है।
Next, the smell of leaves and lichen still reach like a voice into the room. But देखो, पेड़ तो बाहर जा रहा है, बट उसका जो निशान है वो अभी भी स्टिल, जैसे वो क्या बोल रहा है, द स्मेल ऑफ लीव्स, लीव्स का जो स्मेल है और लाइकेन का जो स्मेल है वो अभी भी घर के अंदर गूंज रहा है. दैट इज़ क्या है, जो चेंजेस होता है वो इतने ईजी नहीं होता है. द चेंजेस इज़ नॉट सो ईजी. तो जैसे क्या हो रहा है देखो, अभी पूरे मतलब एक रिवोल्यूशनरी पीरियड चल रहा है, एक चेंजेस चल रहा है. तो बहुत सारे वोमेन जो होते हैं, बहुत सारे लेडीज़ जो होते हैं वो बाहर जा रही है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, अपने आप को प्रूव कर रही है. दैट इज़ ओके, बट इट इज़ नॉट दैट कि सब, जितना भी औरतें हैं सब ऑलरेडी बाहर जा चुकी है. अभी भी सोसाइटी में ऐसा बहुत सारे चीज़ है, बहुत सारे वोमेन है जो मेल डोमिनेंट समाज का डिप्रेशन के शिकार है. तो वही बोल रहा है कि अभी भी कुछ कुछ इंसिडेंट हैं जो अभी भी घर के अंदर उसका जो प्रेजेंस है वो अभी भी दर्शा रहा है. नेक्स्ट, द लास्ट पैराग्राफ, दैट इज लास्ट स्टैंजा. बोले माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर. मेरी दिमाग में कुछ आवाज़ गूंज रहा है. विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल एकदम शांत हो जाएगा. दैट इज़ उनकी, मे बी इसका भी व्यू पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं. मे बी उनके अंदर कुछ कन्फ्यूशंस का स्थिति है कि वेदर द वुमेन विल एबल टू एक्सप्रेस देम सेल्फ और नॉट. कि शायद औरतें जो एक रिवोल्यूशन चल रहा है उस रिवोल्यूशन में वो लोग सफल हो पाएगा या नहीं. तो कुछ कन्फ्यूजन वाला स्थिति उनके दिमाग में शायद आ रही है, जो कल सुबह तक क्लियर हो जाएगा. और मे बी ऐसा भी हो सकता है जो साउंड है वो खुशी का साउंड हो, कि ओमेन जब बाहर जा रही है तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है. मे बी विस्पर इज विस्पर इंडिकेट द एक्साइटमेंट ऑफ द वुमेन. लेसन, तो अब उन्होंने बोल रहा है कि सुनो, द ग्लास इज़ ब्रेकिंग. तो यहाँ पर सुनो, जो शीशा है वो टूट रहा है. दैट इज़, यहाँ पर ग्लास जो है वो, दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिम्बॉलिक. यहाँ पर ग्लास जो है दैट इज़ द बैरियर ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटल जो बैरियर है जो वोमेन को रोक रखा है बाहर की दुनिया से मिलने के लिए. तो यहाँ पर बोले देखो, सुनो, ग्लास का टूटने का आवाज़, मतलब जो सोसाइटी का जो बैरियर है वो धीरे धीरे टूट रहा है, वोमेन को अलाउ कर रहा है सोसाइटी धीरे धीरे. द ट्रीज आर स्ट्रम्बलिंग फॉरवर्ड. ट्री क्या हो रहा है, स्ट्रम्बलिंग फॉरवर्ड. स्ट्रम्बलिंग मीन्स थोड़ा हिचक हिचक के चलना, थोड़ा स्ट्रेट नहीं, स्मूथली नहीं चल रहा है, थोड़ा सा स्ट्रम्बलिंग स्ट्रम्बलिंग करते करते ट्रीज क्या हो रहा है, सामने की तरफ जा रहा है, इन टू द नाइट. रात में ट्रीज जो हो रहा है हिचहिचा के चल रहा है. दैट इज़ स्मूथली नहीं चल रहा है. दैट मीन्स देखो, कोई भी चेंजेस हो उतना स्मूथ नहीं होता है. कोई भी जब चेंजेस होता है उसके पीछे बहुत सारे स्ट्रगल रहता है. तो दैट इज़ वाई स्ट्रम्बलिंग शब्द का यूज़ किया गया है कि वोमेन जो है वो बाहर तो जा रही है लेकिन उसके लिए भी उसको बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बट एक अच्छे चीज़ क्या हो रहा है, विंड रश टू मीट देम. लेकिन विंड जो है वो दौड़ के आ रहा है उन लोगों से मिलने के लिए, उस पेड़ से मिलने के लिए. तो विंड इज़ ऑल्सो द पॉजिटिव एनर्जी. तो बोल रहा है कि ओमन जो धीरे धीरे बाहर की तरफ जा रही है, बाहर की दुनिया से अपने आप को मिलाने की कोशिश कर रही है. तो बाहर की जो एटमॉस्फेयर है वो भी उसको वेलकम कर रही है कि कम एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, आओ और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो. द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक. तो क्या बोल रहा है, द मून इज नाउ ब्रोकन. तो अब क्या हो रहा है, मून जो पहले जो फुल मून था वो अब टूट गया है. और इट्स पीसेस फ्लैश नाउ, और अब टूटा हुआ मून का जो पीसेस है वो क्या कर रहा है, फ्लैश कर रहा था, चमक रहा है. कहाँ पे, ऑफ द टॉलेस्ट ओक, सबसे लंबा जो ओक का पेड़ है. तो यहाँ पर ओक क्या होता है, दिस इज ओक जो होता है दैट इज सिंबल ऑफ सक्सेस और सिंबल ऑफ करेज. तो बोल रहे करेजियस जो ओक ट्री है, उस ओक ट्री के ऊपर टूटा हुआ जो मून है वो चमक रहा है. दैट इज ऑल्सो सिम्बलाइज द होप.
द फेमिनिस्ट पोइट यहाँ पर यही फेमिनिस्ट पॉइंट से अगर देखा जाए तो यहाँ पर पोइट बोलने की कोशिश कर रहा है कि अब एक नया दिशा दिख रहा है, एक नया होप सबके अंदर जाग रहा है कि वोमेन जो है वो फाइनली दे आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, दे आर एबल टू ब्रेक द सोशल बैरियर, the social custom that actually restrict them to be the part of the world. So finally अब क्या हो रहा है, आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल वोमेन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करने में सक्षम हो गया है, वो अब अभी मेल की तरह ही सक्षम है, वो अब वो लोग प्रूव कर चुके हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम द ट्री. तो पोएम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम. अगर ये पोएम तुम लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा. थैंक यू.